बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुक एंड नो। आज मैं आपके साथ अपनी बहुत मोस्ट फेवरेट डिश जो मेरे साथ मेरी फैमिली को बहुत ज़्यादा पसंद है शेयर कर रही हूँ। आज मैं आपके साथ बना रही हूँ चने की दाल करेले, जो बहुत ही मज़े की बनती है, डिलीशियस बनती है। आप इसको ज़रूर बनाइए। और बहुत लोगों को करेले पसंद नहीं होते कि इस वजह से कि करेले में कड़वाहट होती है, तो आप इस रेसिपी को देखिए, वीडियो को एंड तक देखिए। इंशाल्लाह आप इसको बनाएंगे, इसमें कड़वाहट बहुत कम होगी। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। दाल करेले के लिए हमने एक पाव दाल ली थी, चने की दाल है, जिसको मैंने 1 घंटे के लिए सोक कर लिया था। उसके बाद सिंपल वॉश करके इसको बॉयल कर लिया है। और दाल हमारी इस तरह से होनी चाहिए कि गली भी तो है लेकिन इसका दाना टूटा नहीं है, ठीक है। 1 पाव दाल है। 1 किलो हमारे पास करेले हैं, जिसको मैंने पील करके इसके अंदर के सीड्स निकाल दिए थे और इसको मैंने आधा घंटे के लिए नमक लगा के छोड़ दिया था। इसके बाद मैंने इसको सिंपल वॉश करके इसका पानी निकाल के इसको ड्राई कर लिया। और हमें इसके लिए अनियन चाहिए। 3 लार्ज साइज़ के अनियन है, जिसको स्लाइस में कट किया हुआ है हमने। 3 टमाटर हैं लार्ज साइज़ के। 8 से 10 हरी मिर्चें हैं। और इसमें हमारे पास 4 से 5 टेबल स्पून इमली का पल्प है। 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है। 1 टेबल स्पून हमारे पास सौंफ है। 1 टीस्पून ज़ीरा है और हाफ़ टी स्पून कलौंजी है। और जो स्पाइस इसमें चाहेंगे, इसमें हमने 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर लिया हुआ है, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर है, 1 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर है और सॉल्ट हमारे पास 1 टीस्पून है। ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। और ऑयल इसमें जाएगा 1 कप के करीब, क्योंकि करेले हैं और दाल है, तो दाल ऑयल ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है, तो हम इसमें थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा डालेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ एक कढ़ाई में हमने ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया है। अब हम इसके अंदर अनियन फ्राई करेंगे। अनियन को हमें गोल्डन कलर देना है। अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो फिर हम इसको ऑयल से निकाल लेंगे। देखिए 4 से 5 मिनट हो गए हैं हमें प्याज को ब्राउन करते हुए, और इसमें अच्छा सा कलर आना शुरू हो गया है। बस थोड़ा सा हम और इसको ब्राउन करेंगे, फिर उसके बाद हम इसको ऑयल से निकाल लेंगे। ये देखिए ज़बरदस्त सा गोल्डन सा कलर आ गया है। बस इस स्टेज पे हम फ्लेम ऑफ कर रहे हैं और ऑयल से इसको प्याज को हम निकाल लेंगे। देखिए सारी प्याज हमने इसमें निकाल दी, इस तरह का कलर आना चाहिए। अब हम इसी ऑयल में अपने करेले को फ्राई करेंगे। करेलों को हमें बहुत अच्छा से फ्राई करना है, गोल्डन सा कलर लाना है, तो बिल्कुल क्रिस्पी से इनको करना है। इस तरह से फ्राई करने से करेले में जो कड़वाहट होती है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है। बाज़ लोग इसी वजह से नहीं खाते कि करेले कड़वे होते हैं, लेकिन असल मज़ा करेले की कड़वाहट में ही है। बहुत से लोगों को नहीं पसंद होता, तो उनके लिए मैं बता रही हूँ। तो आप जब भी करेले बनाएं उसको अच्छे से फ्राई करें, क्रिस्पी सा इसका कलर आ जाए, उसके बाद इसको ऑयल से निकाल लें। देखिए हमारे करेले बहुत अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। अब इसमें टाइम लगेगा, बिल्कुल गोल्डन सा कलर लाना है हमें। देखिए हमारे करेले ग्रीन से ब्राउन की तरफ आ गए हैं, क्रिस्पी से हो गए हैं। अब आप इसको ऑयल से निकाल लें और फ्लेम ऑफ कर दें। देखिए हमने सारे करेले निकाल लिए हैं, इस तरह का कलर आ गया, ब्राउन सा हल्का क्रिस्पी से हो गए हैं। अब हम इसी ऑयल में
ज़ीरा, सौंफ और कलौंजी ऐड कर रहे हैं। हल्का सा कड़कड़ाएगा तो उसके बाद हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे। देखिए हमारा ज़ीरा, सौंफ और कलौंजी कड़कड़ा गई है। अब इसके अंदर हम अदरक लहसुन डाल लें। 1 मिनट तक इसको अदरक लहसुन को 1 मिनट तक भूनेंगे। अब हम इसके अंदर अपने सारे स्पाइस ऐड कर रहे हैं। थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि हमारा मसाला जले नहीं। 2 मिनट तक हम मसाले को अच्छे से भूनेंगे। देखिए मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसके अंदर टमाटर ऐड कर रहे हैं। फ्लेम स्लो करके मैं कवर कर रही हूँ ताकि हमारे टमाटर सॉफ्ट हो जाए। देखिए हमारे टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसको बहुत अच्छे से भुनेंगे ताकि इसका सारा जो पानी है टमाटर ने रिलीज किया है वो सब ड्राई हो जाए, मसाला अच्छे से भुन जाए। उस वक्त तक हम इसको भुनेंगे। देखिए मसाला हमारा बहुत अच्छे से भुन चुका है, ऑयल सेपरेट हो गया है। अब इस स्टेज पे हम इसके अंदर बॉइल्ड हमने चने की दाल रखी थी वो ऐड करेंगे। तो अच्छे से मिक्स करेंगे। दाल को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम करेले ऐड कर रहे हैं अपने, जो हमने फ्राई करके रखे हुए हैं। और साथ ही हम इसके अंदर अनियन भी ऐड कर रहे हैं जो हमने गोल्डन ब्राउन करके रखी हुई है। अब हम अच्छे से सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब हमने जो इमली का पल्प लेके रखा हुआ है वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। चार से 5 हरी मिर्ची हम डाल देंगे, ऊपर से बाद में डालेंगे थोड़ी सी। ठीक है, अब हम इसको 5 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर दम पर रख देंगे। देखिए 5 मिनट हो गए हैं, हमारे करेले बिल्कुल रेडी हो गए हैं। ऑयल सेपरेट हो गया, साइड छोड़ दिए, ऑयल साइड में नज़र आने लग गया है, बिल्कुल रेडी है। बस अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो देखा आपने कितनी ज़बरदस्त सी रेसिपी है। आप इसको ज़रूर बनाइए और रेसिपी को बिल्कुल इस तरह से मैंने बनाया फॉलो कीजिए। इंशाल्लाह आपके करेले कड़वे नहीं होंगे और सबको बहुत पसंद आएंगे। बहुत मज़े की रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट और वीडियो के साथ बहुत जल्द आऊँगी, बहुत अच्छी सी वीडियोज़ के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।